ध्वनि शून्यता। ध्वनि शून्यता का अर्थ होता है मौन, यानी पूर्ण मौन की अवस्था में होने का अभ्यास करें। कुछ समय निकालें जब मौन ही रहा करें, और वैसे तो 24 घंटे के जीवन में भी प्रयोग करें। अनावश्यक ना बोलें। हमेशा एक बात कहता हूँ, अगर अधूरा वाक्य बोलने से काम चल जाए तो पूरा वाक्य मत बोलो, एक वाक्य से काम चल जाए तो दूसरा वाक्य मत बोलो, कुछ शब्दों से ही काम चल जाए तो पूरा वाक्य मत बोलो, एक ही शब्द से काम चल जाए तो दूसरा शब्द भी मत बोलो, और बिना शब्द के काम चल जाए तो एक भी शब्द मत बोलो। यानी बिना बोले जब तक काम चलता रहे, कुछ बोलने की जरूरत नहीं। आपके भीतर एक अद्भुत ऊर्जा का सरोवर निर्मित होगा। जो भी आप बोलते हैं तो सिर्फ शब्द नहीं निकलते, बहुत सारा मैकेनिज्म आपके शरीर का, मन का सक्रिय होता है, तब शब्द निकलते हैं। बड़ी ऊर्जा व्यय होती है। अनावश्यक ऊर्जा के व्यय से जब आप बचेंगे, वो ऊर्जा आपकी जीवन ऊर्जा को ऊपर उठाने में, आपकी चेतना के स्तर को ऊपर उठाने में काम आएगी। क्योंकि आपके चेतना के स्तर को उठाना ही सबसे बड़ा अध्यात्म है। आपकी चेतना कैसे ऊपर उठे, आप पशु ही न रह जाएं, आप देवत्व की अवस्था को उपलब्ध हो, दिव्यता को उपलब्ध हो, आप अस्तित्व के साथ एक हो जाए। अस्तित्व में कितना गहन मौन, कितना गहन सन्नाटा है, उसके अनुरूप आपको होना है। यानी परिपूर्ण मौन को, समग्र विश्राम का अर्थ ही होता है कि आपके भीतर एक मौन चल रहा हो। आपके भीतर मौन का अनुभव ही नहीं है अभी। Nobody has experience of total silence। ये तो सिर्फ शब्द है आपके लिए, जैसे परमात्मा आपके लिए सिर्फ शब्द है, कृष्ण आपके लिए सिर्फ शब्द है, वैसे मौन आपके लिए सिर्फ शब्द है। कभी आपने क्षण भर भी मौन रहने का अनुभव नहीं प्राप्त किया। You have not experienced even a moment of silence in your life. How poor you are, and you are running all through your life for this thing, that thing, showing to have become this thing, that thing, all nonsense। उसका स्वाद ही नहीं उपलब्ध हुआ है आपको। आपसे कह दूं कुछ देर मौन बैठ जाओ, बहुत मुश्किल होगी। बब्बन में एक दिन अपने 3 मित्रों के साथ मौन की साधना के लिए गए आश्रम में। चारों लोग बैठ गए, सबने आंखें बंद कर ली। इतने में एक ने कहा, मुझे लगता है कि मैं चला तो आया लेकिन घर की बत्ती बुझाना ही भूल गया। दूसरे ने कहा, पागल तुमने तो बोल दिया। तीसरे ने कहा, मैंने पहले ही मना किया था कि ये बोलेगा, लेकिन इसने मेरी बात सुनी नहीं। बब्बन मियां बोले, अल्लाह का बहुत बड़ा रहम है, मैं बिल्कुल चुप रहा, ये तीनों बोल गए। तुम सोच रहे हो कि अगर तुम होते तो जितना देर भी गुरुजी कहते कि नहीं बोलना, मैं बैठा रहता, नहीं बोलता। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि मैं इन लोगों जैसा नहीं, लेकिन मुंह से बोलना ही बोलना नहीं है। आपके भीतर भी एक इंटरनल डायलॉग चलता रहता है, आंतरिक वार्ता चलती रहती है, एकालाप चलता रहता है, भीतर अकेले में वार्ता चलती रहती है। कभी कभी तो अकेले शायर कर रहे हो, कभी कभी मुंह से निकल जाता है, कोई बात नहीं देख लूंगा। यानी भीतर एक इंटरनल डायलॉग कंटिन्यूअस चलता रहता है। कभी तुम भीतर से शांत होते नहीं। परिपूर्ण मौन का अर्थ है मुंह से भी नहीं बोलना, और भीतर जो एकालाप चल रहा है, जो इंटरनल डायलॉग चल रहा है, वो भी न चले, उससे भी मुक्त हो जाओ। ये एकालाप क्यों चलता है? ये कठिन है। इंटरनल डायलॉग क्यों चलता है? इससे मुक्त होना कठिन है। ये सिर्फ इसलिए चलता है, मनोवैज्ञानिकों ने बड़ा अध्ययन किया इसमें, अध्यात्म के वैज्ञानिकों ने भी बड़ा अध्ययन किया इस पर, और इन्होंने कहा तुम जिंदगी में बहुत सारे काम अपूर्ण ढंग से करने की आदत पैदा कर लियो। आदमी की पूरी जिंदगी आधे अधूरी रहती है। जब कोई काम पूरा पूरा करने की आदत नहीं रहती है, उसका परिणाम होता है कि वो पीछा करता है काम, और वो आपके साइलेंस में आपके भीतर पड़ा रहता है, वही बड़बड़ पैदा करता है। वो अपूर्ण कृत्य वही पीछा करता है आपका, वही आपके मन में तरह तरह के उलझाव और तरह तरह के उपद्रव खड़े करता है। तो इस बीमारी का ये जो इंटरनल डायलॉग चलता है,
इसका अध्यात्म के वैज्ञानिकों ने कहा एक ही उपाय है, तुम जो कार्य करो उस कृत्य से पूरी तरह मुक्त हो जाने का अभ्यास करो। जो भी कार्य करो उससे मुक्त हो जाओ। तुम्हारा हर काम चलता रहता है और कोई काम पूरा नहीं होता है। इसलिए मेरा सिर्फ इतना कहना है कि जो भी काम करो पूर्णता से करो, समग्रता से जियो, आधा अधूरा नहीं। अगर किसी को प्रेम करो तो पूरा करो। पूर्णता से प्रेम करोगे तो भी उससे मुक्त हो जाओगे। पूर्णता ही मुक्तिदायी है। जैसे आपने तय किया कि आज मैं इस काम को पूरा कर लूंगा, उस काम को आपने किया, लेकिन फिर भी 1/4 काम बचा रह गया। 3/4 आपने कर लिया और अब आपने कहा कि मैं बाद में कर लूंगा। वो जो 1/4 काम बचा है, अब वो आपके खोपड़ी में, आपके चित्त में आपका पीछा करता रहेगा। आप कोई भी काम करते रहोगे वो घूमता रहेगा, उसे करना है। पत्नी के साथ प्रेम के क्षण बिता रहे होगे, प्रेम से बैठ के चाय पी रहे होगे, लेकिन भीतर भीतर चलता रहेगा कि वो काम पूरा करना है। वो जो काम अपूर्ण रह गया, अतृप्त रह गया, वो आपका पीछा करेगा, वो आपके चित्त को उपद्रव से भरता जाएगा। और एक ही काम नहीं है, सारे काम आप आधे अधूरे करते हो तो वो सारे इकट्ठा होकर आपका पीछा करते हैं। इसीलिए विक्षिप्तता है आपके चित्त में, इसीलिए आपके चित्त में इतना डिस्टरबेंस है। इसलिए जिन्होंने जाना उन्होंने कहा जो भी करो पूरा पूरा करो, तुम कुछ पूर्णता से नहीं करते, और उसी की पीड़ा, उसी का दंश आपका पीछा करता है।